आओ दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मज़ेदार कहानी। दीदी राखी बांधने आई हो या फिर हमें कंगाल बनाने। आशा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी थी। माँ बाप ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था और अपने छोटे भाई सुयश को भी। जब आशा की शादी हुई तो वह ससुराल चली गई, लेकिन उसका मन हमेशा मायके में अटका रहता। हर साल राखी पर वह मायके जरूर आती, सुयश को राखी बांधती और बदले में अपने भाई से उपहार लेती। शुरू शुरू में सुयश मुस्कुराकर बहन के लिए नए कपड़े, चॉकलेट्स और कुछ पैसे देता, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ी। सुयश अब खुद एक पति और पिता बन चुका था। उसके पास जरूरतें भी थी, सीमित आमदनी थी और सबसे बड़ी बात, अब उसकी पत्नी भी थी, मीनाक्षी। राखी का त्योहार फिर से आया। आशा पूरे उत्साह से मायके आई। उसने अपने बेटे के लिए नई शर्ट, मिठाई और तोहफे लाए और अपने भाई सुयश के लिए सोने की राखी भी। जब राखी बांधने की बारी आई तो आशा बोली, भाई इस बार तो बड़ी मेहनत से राखी लाई हूँ। तुम्हारी भाभी को भी बहुत कुछ लाए हैं, तुम क्या दे रहे हो? तभी सुयश हंसते हुए बोला, दीदी राखी बांधने आई हो या फिर हमें कंगाल बनाने? ये शब्द सुनकर आशा के चेहरे की मुस्कान जैसे जम गई। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह गई। उसने धीरे से राखी बांधी, टीका किया, मिठाई खिलाई और बस चुपचाप बैठ गई। मीनाक्षी को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने भी मजाक में हंसी में उड़ा दिया। शाम को जब सब बातें कर रहे थे, आशा ने माँ से पूछा, माँ क्या बहन अब भाई पर बोझ हो गई है? माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। तुम खुद देखो, तुम्हारे भाई के पास कितनी टेंशन है, नौकरी, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई। तो क्या बहन होना ही गुनाह हो गया? आशा की आंखों में आंसू थे। मीनाक्षी ने यह सब सुना तो यह भीतर आई और बोली, दीदी भैया ने ऐसा कोई मतलब से नहीं कहा, वो तो बस मजाक कर रहे थे। आशा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मजाक ही तो था, लेकिन हर मजाक दिल में एक चुभन छोड़ जाता है। फिर वह चुपचाप उठी और मायके से विदा ली। उसने जाने के बाद सुयश के मन में कुछ अजीब सा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हर साल बहन के आने का इंतजार करता, लेकिन इस बार उसकी एक मजाक ने उस प्यार को चोट पहुंचा दी थी। रात को उसने मीनाक्षी से कहा, मीनू क्या मैं सच में ऐसा बोल गया जो आशा दी को तकलीफ दे गया? मीनाक्षी ने गंभीरता से कहा, हाँ सुयश, कुछ रिश्तों में मजाक की भी हद होती है। राखी सिर्फ धागा नहीं, एक बहन की भावना होती है। वो जब तुम्हारे लिए सोने की राखी लाई थी, तो क्या वो 100 रुपये की उम्मीद कर रही थी? नहीं, वो तो बस तुम्हारे प्यार की उम्मीद कर रही थी। सुयश को उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन उसने बहन के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। आशा दरवाजा खोलते ही चौंक गई। अरे तुम, सब ठीक है ना? सुयश ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मेरे शब्दों ने तुम्हें कितना दर्द दिया। राखी तो साल में एक बार आती है, लेकिन तुम्हारा प्यार हर दिन मेरे साथ होता है। मुझे माफ कर दो। आशा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने भाई को गले से लगा लिया और कहा, भाई मैं तो कब का माफ कर चुकी, बस चाहती थी कि तुम खुद महसूस करो। तभी भाभी मीनाक्षी भी आई और आशा को गले लगाकर बोली, दीदी अगली राखी में आप हमसे नहीं, हम आपसे तोहफे मांगेंगे। कंगाल तो आप हमें बना देती हो अपनी ममता से। तीनों हंसने लगे और घर एक बार फिर रिश्तों की मिठास से महक उठा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में शब्दों की कीमत बहुत होती है। कभी कभी एक मजाक भी दिल को गहरा जख्म दे सकता है। इसलिए हर त्योहार को सिर्फ रस्म नहीं, भावना से मनाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।